बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं हम पाक परवरदिगार के नाम से जो पूरी कायनात को पालने वाला है, इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 1 का लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को। सबसे पहली ब्रांच जो हम डिस्कस करेंगे वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी जानदार की साख, सेल एंड देयर ऑर्गेनेली, उसका सेल और उसकी ऑर्गेनेलिस को डिस्कस करना एक मॉलिक्यूलर लेवल पे। मतलब ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, सेल लेवल में कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं एवरी सेल, एवरी ऑर्गेनिज्म के बॉडी स्ट्रक्चर में। और इस लेवल पे इनको डिस्कस करना, इस ब्रांच को डिस्कस करना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। सेकेंड ब्रांच है हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। नाम से जाहिर है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट, जानदारों और माहौल का आपस में ताल्लुक इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है। अब ये इन्वायरमेंट दो तरह का होगा, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट में कार्बन और हाइड्रोजन से रेलिवेंट कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज वगैरह। इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट में कार्बन और हाइड्रोजन से हट के जो कंपाउंड है, जैसा कि वाटर है और बेशुमार अदर एग्जांपल्स हैं, जिनका इंटरेक्ट डायरेक्टली किसके साथ होता है, ह्यूमन बीइंग्स के साथ। थर्ड ब्रांच है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मतलब है स्मॉल, बायोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो ब्रांच जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की जाए माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। फॉर एग्जांपल वायरसेस, बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक एल्गी, फंजाई, ये सब एग्जांपल्स हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है फ्रेश वाटर बायोलॉजी एंड मैरीन वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी में लाइफ लिव्स इन फ्रेश वाटर, वो जानदार जो ताजा पानियों में रहते हैं। मैरीन वाटर बायोलॉजी लाइफ लिव्स इन सीज एंड ओशंस, वो जानदार जो समुद्रों में रहते हैं। ताजा पानी कौन सा पानी होता है? ताजा पानी में रिवर्स, लेक्स और कैनाल, दरिया, झीलें और नहरें फ्रेश वाटर के अंदर इंक्लूड होती हैं। इसी तरह सीज और ओशंस, जो समुद्री पानी होता है, वो मेरीन वाटर कहलाता है। अब ताजा पानी और मेरीन वाटर के अंदर, यानी फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर के अंदर क्या फर्क है? बेटा हमारी जो जमीन है उसमें बहुत सारे माउंटेन्स हैं, फिर सॉइल है और फिर ओशंस है। जब बारिश बरसती है तो सबसे पहले पानी माउंटेन्स पे आता है, माउंटेन्स से गुजरता हुआ, लेक से होता हुआ वो सॉइल्स तक आता है, और सॉइल से होता हुआ ओशंस तक जाता है। जब तक वो माउंटेन और सॉइल तक रहता है पानी, वो फ्रेश वाटर होता है। जब वो सॉइल से गुजरकर अपने साथ मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को, बहुत सारे साल्ट्स को बहा के ले जाता है ओशंस के अंदर, तब वो मैरीन वाटर बन जाता है। और जब एवेपोरेशन होती है तो मैरीन वाटर से सिर्फ फ्रेश वाटर या ताजा पानी ही ऊपर जाता है, बाकी सारे, सिर्फ पानी ही ऊपर जाता है, बाकी सारे मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, सॉल्ट्स समुद्री पानी के अंदर रहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये इन दोनों वाटर के अंदर डिफरेंस है। फ्रेश वाटर बायोलॉजी में भी हम फिजिकल पैरामीटर को डिस्कस करेंगे, जैसा कि टेम्परेचर है, जैसा कि लाइट है। टेम्परेचर और लाइट की इंटेंसिटी डिफरेंट है एज कंपेयर टू मैरीन वाटर में। इसमें भी यही एग्जांपल है। फ्रेश वाटर की कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, वाटर चाहे फ्रेश है चाहे मैरीन है, फार्मूला तो H2O ही है, लेकिन इसकी कंपोजिशन में डिफरेंस है। फ्रेश वाटर में कुछ मिनरल्स होते हैं, मैरीन वाटर में मिनरल्स भी, न्यूट्रिएंट्स भी, सॉल्ट्स भी और बेशुमार चीजें शामिल होती हैं। तो बेटा ये हमारे पास कंपैरेटिवली टू ब्रांचेस थी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी एंड मैरीन वाटर बायोलॉजी। इसके बाद हम नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायो के डिस्कस करते हैं, जो है बेटा पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी इज द बेसिकली द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स की स्टडी को पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। इसमें हम चार चीजें डिस्कस करेंगे। पैरासाइट्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पैरासाइट्स की ट्रांसमिशन, मतलब ये एक जानदार से दूसरे जानदार में किस तरह कन्वर्ट होते हैं, इट्स मीन मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। उसके बाद हिस्ट्रीज, मतलब ये किस तरह का ऑर्गेनिज्म है, एक्टोपैरासाइट है, एंडोपैरासाइट है, और ये किस ऑर्गेनिज्म से या किस ग्रुप से बिलोंग करता है। उसके बाद पैरासाइट एंड होस्ट रिलेशनशिप,
यानी क्या रिलेशनशिप है पैरासाइट का और होस्ट का। ठीक है बेटा, इन चार चीजों को हम पैरासाइटोलॉजी में डिस्कस करते हैं। उसके बाद है ह्यूमन बायोलॉजी, नाम से जाहिर है स्टडी ऑफ मैन, तो इसमें इंसान की स्टडी में हम इंसान की मॉर्फोलॉजी को भी डिस्कस कर सकते हैं, फिजियोलॉजी को भी डिस्कस कर सकते हैं, हिस्टोलॉजी को भी डिस्कस कर सकते हैं, जेनेटिक्स को भी डिस्कस कर सकते हैं, एवोल्यूशन को भी डिस्कस कर सकते हैं। ये सारी ब्रांचेस हम ह्यूमन बायोलॉजी में डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद है सोशल बायोलॉजी, डील विद द सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ, यानी समाजी ताल्लुकात और कम्युनिटीज बनाकर रखने वाली जो जिंदगी है ह्यूमन बीइंग्स की, उन्हें हम सोशल बायोलॉजी कहते हैं। सोशल बायोलॉजी भी बेसिकली ह्यूमन बायोलॉजी से रेलेवेंट एक ब्रांच है। लास्ट ब्रांच है बेटा बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जो किसी न किसी तरीके से इंसान की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल होती है। इट्स मीन डील विद द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सिस्टम और प्रोसेसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब किसी जिंदा जानदार का इस्तेमाल करना, उसके लिए कोई प्रोसेस बनाना, एंड सर्विस इंडस्ट्रीज, और फिर सर्विसेज प्रोवाइड करना इंडस्ट्रीज के जरिए। जैसा कि बैक्टीरिया से इंसुलिन तैयार की गई जो कि इंसान के फायदे के लिए इंजेक्शंस की फॉर्म में डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनकी बॉडी पर लगाई जाती है, उनकी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है ताकि बॉडी के अंदर इंसुलिन के लेवल को बढ़ाया जा सके। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसको अगर हम डिस्कस करें, हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर इन्वॉल्व मेंटेनिंग द लाइफ इवन सिंपल ऑर्गेनिज्म। सैकड़ों की तादाद में जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो एक लाइफ को बरकरार रखने में अपना रोल परफॉर्म करते हैं, चाहे कोई सादा सा जानदार ही क्यों नहीं है। वो कैसे बेटा, बॉडी में मेटाबॉलिज्म का अमल है, कैटाबॉलिज्म का अमल है, एनाबॉलिज्म का अमल है। इन प्रोसेस के जरिए डाइजेशन होती है, रेस्पिरेशन होती है, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है, ग्लाइकोलाइसिस होती है। ये सब केमिकल रिएक्शन सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए बड़े जरूरी हैं। इनकी बात यहां पर की जा रही है। उसके बाद है बायो एलिमेंट्स। बेटा अगर हम बायो एलिमेंट से पहले देखें, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट 92 है। बायो एलिमेंट्स को डिफाइन करें, these 16 एलिमेंट्स आउट ऑफ 92, 92 में से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो केमिकली आपस में बॉन्डेड हैं और यूज टू मेक द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जिंदा जानदार बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है बेटा, इन्हें हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। इन ह्यूमन बॉडी 6 बायो एलिमेंट्स वेट आर 99%, और टोटल 16 बायो एलिमेंट्स का वेटेज अगर 100% है तो उसमें 2 परसेंटेजेस बनती हैं। 6% एलिमेंट्स 99% है, 10% एलिमेंट्स 1% है। 6% एलिमेंट्स में ऑक्सीजन 65% है, कार्बन 18% है, हाइड्रोजन 10% है, नाइट्रोजन 3% है, कैल्शियम 2% है, फास्फोरस 1% है, और इन 6 एलिमेंट्स को हम मेजर एलिमेंट्स कहते हैं और इनका वेट टोटल 99% है। इसी तरह रिमेनिंग 10 एलिमेंट्स में पोटाशियम 0.35% है, सल्फर 0.25% है, क्लोरीन 0.15% है, सोडियम 0.15% है, मैग्नीशियम 0.05% है, आयरन 0.004% है। ये जो 6 एलिमेंट्स हैं बच्चों, इनको हम बोलते हैं माइनर एलिमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट पे हमारे पास है कूपर। कूपर जो है और मैंगनीज, जिंक और आयोडीन, ये चारों इनकी परसेंटेज बहुत माइनर है, इसलिए हम इनको ट्रेस एलिमेंट्स भी कहते हैं, मतलब जिनकी परसेंटेज काउंट में नहीं आती। इन 10 एलिमेंट्स का ओवरऑल वेट 1% है। उसके बाद अगर हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स और लाइफ के फैक्ट्स की बात करें, 16 केमिकल एलिमेंट अकरिंग इन ऑल ऑर्गेनिज्म। ये 16 केमिकल एलिमेंट सभी जानदारों में पाए जाते हैं, बट देयर प्रॉपर्टीज डिफर फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। ये नॉन लिविंग थिंग्स में भी हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी वहां पर डिफरेंट है, लिविंग मेकअप के लिए नहीं है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन
इज नॉट अ सिंपल, ये कोई सादा सी चीज नहीं है। इट हैज हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। इसका क्या मतलब है? बेटा साइंस बहुत कुछ पता कर चुकी है, लेकिन साइंस अभी तक ये पता नहीं कर सकी कि इंसान की सोच किस तरफ जा रही है, इंसान क्या सोच रहा है। टेक्नोलॉजी अभी इतनी हाई फाई नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जिंदा जानदार हैं, कैरी द नंबर्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, बेशुमार केमिकल रिएक्शंस को कैरी करते हैं, विच इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स, जो इन्हें बेजान चीजों से वाजिया तौर पर अलग करती है। उसके बाद अ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज द बिल्ट इन रेगुलेटरी मैकेनिज्म, हर जिंदा जानदार का रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, जिसकी बदौलत वो इंटरेक्ट करता है अपने इन्वायरमेंट में, ताकि वो सस्टेन कर सके, बरकरार रख सके अपने स्ट्रक्चर और अपने फंक्शन को। लें जी प्यारे बच्चों, ये हमारा आज का लेक्चर था फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का। इस लेक्चर में किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, कोई मसला है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके।